So, myself Devanshi Vasani, student of TLC Gurukul. So, here we are having a podcast with our director, sir. Sir, my first question is, what inspired you to become a trustee in the field of education? Well, Devanshi, it's good to be here on a podcast of our school, TLC Gurukul. Definitely, I would like to answer bit into a detail about this because the journey. Lot of my friends do ask me, becoming a medical doctor after completing dentistry, you came into an education. I always believe that education is the most powerful form of seva. So when I believe that this can change the life. Like medicine heals the body, but education shape your future, your destiny. Everything inspires you to become what you are today. It starts from an education. So I was seeing the gap into an education when I came back to Bhuj after my completing graduation and masters. I always wanted to do something into a field of education. And Bapu says always that education is must for everyone. Even Gandhian thoughts that education is the freedom of everyone. So that's inspired me, and with that thought, I started this education institute and become a trustee of our school. Myself, Sia Bhanushali, I am from TLC Gurukul. सर, आपको अपनी जर्नी का ऐसा मोमेंट बता सकते हैं जो आपके विजन को शेप करता हो? यस, डेफिनेटली जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो कोई ना कोई ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स ज़रूर आता है. सो फॉर मी दैट डिफाइनिंग मोमेंट वाज दैट व्हेन आई सी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट लूजिंग कॉन्फिडेंस. तो मुझे ऐसा लगता है कि वाई एजुकेशन इज़ फॉर फियर, इट शुड बी फॉर क्लैरिटी. अ पर्सन शुड बी क्लियर. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक ऐसा स्कूल स्टार्ट करना है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर फियर ना हो, जहाँ लोग बात कर सकें. एज वी सी इन आवर स्कूल देयर इज लॉट ऑफ ओपननेस, एवरीवन इज अलाउड टू टॉक, रेज क्वेश्चंस. आप मेरे से बात कर सकते हो, मैम से बात कर सकते हो. सो व्हेन सच ओपननेस विल कम, तो वहाँ पर रेट रेस नहीं रहेगी. बिकॉज मैं बापू से यही सीखा हूँ दैट सत्य से क्या मिलेगा, फियरलेसनेस. प्यार से क्या मिलेगा, जेनरोसिटी. कंपेशन से क्या मिलेगी, एम्पथी. तो यही चीज़ सीख के मैं वो आगे की जनरेशन में इन्वाइब करना चाहता हूँ. सो दैट इज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट इन माई लाइफ. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डर गए हो तो कहीं ना कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर ही रहे हो. सो इट शुड बी विथ क्लियरिटी. तो यहाँ पर सिर्फ मार्क्स का गेम ना हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो. Sir, what is your long-term vision for our school? Yes, definitely. My long-term vision for the institute is very simple but yet deep. I wanted to have a school with all modern education. It should be in coordination with our education system of our country, yet Indian values. All the activity in the school which we do has to be rooted into Indian values, and always it should have a global thinking. क्योंकि इंडियन वैल्यूज़ की बात करते हैं हम तो वो ग्लोबली है, बिकॉज यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम को सिखाया जाता है. सो एवरीवन इज़ रिस्पेक्टेड हियर. तो यहाँ पर जो बच्चे तैयार हो रहे हैं वो एक ऐसा विज़न लेके जाए जहाँ उनके पास एक्सेप्टेंस हो, वो जजमेंटल बिल्कुल ना हो, किसी के लिए जजमेंटल ना हो, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी रिलीजन से हो. उन सबको हम एक ऐसी फ्रेम से देखें जहाँ पर सबका एक्सेप्टेंस हो, स्वीकार हो. तो ऐसे बच्चे अगर स्कूल में से जाएंगे तो वो ऐसे ह्यूमन बनेंगे जो लाइफ में कहीं पर भी अटकेंगे नहीं, और सब जहाँ पर भी होंगे वो एक ऐसा माहौल बना के रखेंगे और अपना ऑरा ऐसे फैलाएंगे जहाँ पर वो एजुकेशन के साथ अपनी वैल्यूज़ को भी इतनी प्राधान्यता देंगे. What advice would you give to the students to handle academic pressure? यस, वेल, देखो, प्रेशर एनिमी नहीं है.
प्रेशर होना चाहिए. व्हाट इज एक्चुअल एनिमीज? फियर. हम डर जाते हैं, प्रेशर आया डर गए. सो हमें डरना नहीं है. प्रेशर बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रेशर से हमें एक गोल सेट करेंगे, हमारी जर्नी को हम बैलेंस करेंगे, डिसिप्लिन लाएंगे. और मैं तुलसीदास जी की एक बहुत अच्छी पंक्ति मुझे बहुत इंस्पिरेशन देती है, भय बिनु होई न प्रीति. तो यहाँ पर भय उस चीज़ का नहीं कि हमें डर रहे हैं, बट व्हेन यू लव समवन, व्हेन यू लव डूइंग व्हाट यू आर, तो क्या होगा, आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक फियर रहेगा कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, जो चीज़ को मैं प्यार करता हूँ, उसको हम कितना प्रोटेक्ट करते हैं, वो खराब ना हो जाए, इसको बुरा ना लग जाए. सो व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग विथ लव, तो आपके अंदर एक फियर होगा. ठीक है. तो वो फियर से क्या होगा कि आपको आपके रास्ते पे चलने के लिए आपको वो कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता रहेगा. सो प्रेशर इज गुड थिंग. आई बिलीव कि प्रेशर के बिना तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर एक टाइमलाइन सेट करता है कि हमें इतने टाइम में ये कंप्लीट करना ही है. इजंट इट? क्योंकि आप भी जब भी एग्ज़ाम का डर नहीं होगा आप, तो आप नहीं पढ़ोगे. बट ऑब्वियस है, मेरे को भी टारगेट नहीं होगा कुछ, उसका कुछ प्रेशर नहीं होगा, तो मैं भी काम नहीं करूँगा. आप अभी आपके लिए एग्ज़ाम है, एक ऐसी चीज़ आपको लाइफ में करनी है कि आपको अपना करियर बनाना है. करियर बन गया, उसके बाद भी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसका भी प्रेशर है कि हमें ये प्रेशर है, हमारे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं इतना काम करना पड़ेगा. तो लाइफ में प्रेशर तो रहेगा बेटा. फियर नहीं आना चाहिए. फियर उस सेंस में नहीं कि हम उससे डर के पीछे चले जाए. फियर ऐसा होना चाहिए कि जो हमें हमारे कर्तव्य पथ पर हमेशा चलने के लिए आगे बढ़ाता रहे. Sir, how can student build leadership skills in themselves? यस. आप एक मैं इसका काउंटर क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ. आपको कैसा लीडर पसंद है? एनीवन? सर जो काइंड हो. यस, वेरी गुड. जो लोगों के बारे में सोचता हो. यस, वेरी गुड. आपको और कुछ देवांशी दिमाग में आता है व्हेन यू थिंक अबाउट लीडरशिप? जो स्टूडेंट्स के भी ओपिनियंस ले. यस, वेरी गुड. सो सबसे पहले लीडरशिप स्किल्स तब डेवलप होती है जब आप सिर्फ कमांडिंग ना करो. यू हैव टू लिसन पीपल. सिर्फ कमांडिंग से लीडरशिप नहीं डेवलप होती. यू हैव टू बी डेवलप अ क्वालिटी ऑफ एम्पैथी इन यू, कि आप उसकी जगह पे जाके सोचोगे, उसको सुनोगे, समझोगे, फिर उसका सॉल्यूशन दे पाओगे. देन यू हैव टू गाइड देम. तभी एक लीडरशिप स्किल आप डेवलप कर पाते हैं. तो आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते रहो तो वो कमांडर हो जाएगा, लीडर नहीं रहेगा. लीडर के पीछे लोग चलते हैं. गांधी जी के पीछे पूरा देश था. क्यों? आज मोदी जी के पीछे पूरा देश क्यों भागता है? उनकी हर चीज पे, क्योंकि उन्होंने लोगों को समझा है. बिल्कुल, हर चीज को समझा, देश की रूह को समझा. सो एज ए स्टूडेंट आप भी अपनी जर्नी को ऐसे शेप करो कि वहाँ पर आप लोगों को समझो. कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं है. आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है. मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि स्कूल में अगर कोई ग्रीन स्टाफ का जो काम है वो भी इतना महत्व का है जितना मेरा है. क्योंकि जो मेरा काम है वो नहीं कर पाएंगे और उनका काम है वो रोज़ मैं नहीं कर पाऊंगा. सो एज ए लीडर आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है. तो ये वैल्यू आप समझ के ही डेवलप कर सकते हैं. लोगों को सुनना पड़ेगा. जितना सुनोगे उतना उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा. सर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फेलियर्स है जिसने आपको कुछ लेसन दिया हो? बिल्कुल. मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो सबसे बड़ा फेलियर, बिकॉज मेरी ये बिलीफ रही है कि फेलियर डजंट ब्रेक, इट इज़ रीडिफाइन यू. कुछ सेटबैक भी होते हैं ना जीवन के, वो डिवाइन रीडायरेक्शन है लाइफ के. आप लोगों को जान के आपको पता है कि नहीं, आपने पुरानी मेरे सोशल मीडिया को देखा है कि नहीं देखा, आई डोंट नो, बट और मेरे बारे में कितना जानते हो. मैं 12th साइंस में 2 बार फेल हुआ हूँ.
आई एम ब्रेकिंग दिस ईयर। मैं 12th साइंस में 2 बार फेल हुआ हूँ, और फिर भी आज मैं एक अच्छे डॉक्टर के रूप में भी काम करता हूँ, स्कूल भी चलाता हूँ, दूसरे बिजनेस भी कर पाता हूँ। तो अगर मैं मेरे फेलियर को वहाँ पर एक फेलियर की तरह ही देखा होता तो मैं कुछ नहीं बन पाता। तो समटाइम्स सेटबैक गिव्स यू एन इनफ स्ट्रेंथ टू फाइट, बिकॉज सक्सेस एक लाइनर नहीं है। आई वॉन्ट बिलीव इट्स अप्स एंड डाउन्स। तो वहाँ पर हमें 12th में फेल होने के बाद ऑफ कोर्स मेरे फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट था, एंड आई नेवर चेंज स्ट्रीम। मुझे साइंस लिया तो लोग बोलते थे आर्ट्स ले ले यार। पहली बार तो ऐसा बोला कि पहली बार फेल हुआ कि कॉमर्स ले लो, दूसरी बार फेल हुआ तो बोले आर्ट्स ले लो। होता है ना, क्योंकि लोग आपको सलाह देंगे। बट मैं फॉर्म था और मेरे पिताजी का भी मुझे सपोर्ट था। देन वी डिसाइडेड कि नहीं, मुझे साइंस ही क्लियर करना है, एंड आई क्लियर्ड। बट वो मेरे लिए बहुत डिफाइनिंग मोमेंट रहा। फिर मैं फर्स्ट ईयर BDS में जब एडमिशन लिया और वहाँ पर गया मुझे, तो वहाँ भी बहुत चैलेंजेस थे। 1 to 12 GA भी गुजराती मीडियम में पढ़ के जब आप जाते हो आगे तो इंग्लिश मीडियम, यू नो इट्स डिफ़िकल्ट। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे डिक्शनरी लेके पूरा दिन पढ़ता था मैं, एक एक बुक का वर्ड्स में लिखता था, मीनिंग पता नहीं था। तो ऐसे मैंने डिफ़ाइन किया अपने आप को। कुछ चीज़ें मुझे रीडिफाइन करनी पड़ी बिकॉज बहुत अलग एक्सपोजर था वो मेरे लिए। एंड देन फर्स्ट ईयर फिर भी मेरे लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग रहा। एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अब जो लोगों ने ताने मारे थे उनको वापस जाके कुछ नहीं बोलना, बट और उससे मिलेगा भी क्या मुझे, इज़न्ट इट? तो वो एम्पैथी मैंने डेवलप करी मेरे फेलियर से, वो क्लियरिटी माइंड को दी, और मैंने इतने अपने आप को उस टाइम अपने आप को दिया, और मैंने एक चीज़ पे फोकस रखा। तो वो फोकस रखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? डिसिप्लिन। तो वो मेरे फेलियर ने मुझे सिखाया। टाइम मैनेजमेंट मेरे फेलियर ने मुझे सिखाया। तो और क्लियरिटी तो मिल गई थी कि क्या करना है जीवन में आगे। तो मैं उस रास्ते पे ऐसा रहा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैं मेरे बैच के टॉपर में आने लगा, टॉप 10 में आया। फिर थर्ड ईयर में टॉप 5 में आया मैं। फिर फाइनल ईयर में मैंने इतनी मेहनत करी, पूरी लगन लगा के मेहनत करी, तो मैं यूनिवर्सिटी टॉपर बना। सो सी फ्रॉम अ 12th साइंस में गुजरात बोर्ड में गुजराती मीडियम में 2 बार फेल होने के बाद मैंने वहाँ तक की सक्सेस को अचीव करने की कोशिश करी। तो ये सब लोग कर सकते हैं। अगर मैं फेल होके भी कर सकता हूँ तो सब बच्चे कर सकते हैं। तो ऑलवेज जब फेलियर है, तो ये फेलियर की मैंने इसलिए बात करी क्योंकि ये मेरी टीन एज का फेलियर था। आप लोग भी टीन एज हो, अगले साल 10वीं में आएंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे, तो मेहनत करनी है, अपना 100% देना है, बाकी सक्सेस एंड फेलियर आते जाते रहेंगे। बट क्या करना है उसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है जीवन में। So now it's time for rapid fire questions, sir. So my first question is that one word to define your leadership style. Compassion. Because when you start listening people or help them growing by listening, it will definitely help them. Sir, my question is, education is a service or responsibility? Both. Because it's service as well and responsibility as well. Because when you become a responsible for something, you will do it for a longer duration. Long term, आपका एक vision set होगा, तो वो दोनों है मेरे लिए। Sir, can you tell us your favorite quote? Definitely. When you see me, I always grow around बापू's thought. तो और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना नज़दीक जी सकूँ उनके साथ। सो मेरे लिए एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल और लव टू एवरीवन, ये कॉन्स्टेंटली मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं जीवन में उसके जितना भी नज़दीक जाके जी सकूँ उतनी कोशिश करता हूँ।
your biggest inspiration in your life? ऑफ कोर्स यू ऑल नो मुरारी बापू, क्योंकि उनकी सिंप्लिसिटी और मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ये बात ऑलवेज इंस्पायर करती है, अफेक्ट करती है, बिकॉज बहुत यंग एज में मैं उनके तरफ मेरा इंक्लिनेशन बढ़ा। वो है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं, तो उनका वर्ड्स एंड एक्शन मैच होता है हमेशा। Success for a school means? डेली डू इट डेली। स्कूल में कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं होती है, डेली करना है ये। आप रोज आते हो, हम रोज आते हैं, सो स्कूल में सक्सेस ये है कंसिस्टेंसी। आप जो भी कर रहे हो डेली करें, आज किया कल नहीं किया तो वो नहीं टिकेगा। जो कर रहे हो रोज करना है, वही एम्पैथी के साथ। Sir, thank you for your valuable time. Yeah, it was wonderful talking to you, and I also wanted to see you all success in your life. So for me, my school, my students are very close to my heart. मैं रोज जब घर में हवन करता हूँ या पूजा करता हूँ तो मैं एक चीज़ हमेशा सोचता हूँ, मैं मेरे घर वालों के लिए भी प्रे करता हूँ, उसके साथ साथ मेरे TLC गुरुकुल के पूरे परिवारजनों के लिए। उसमें मेरे स्टूडेंट्स आ गए, मेरे स्कूल की पूरी टीम आ गई, और जो भी, और आप लोगों के पेरेंट्स तक के, उनकी वेलबींग के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं प्रे करता हूँ। एंड विश आई कंटिन्यू डूइंग ऑल दिस फॉर माई लाइफ, बिकॉज दैट्स वॉट आई बिलीव फॉर स्कूल। ये मुझे रोज करना है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.